ये परिवार खुशियां मनाते हुए अहमदाबाद गुजरात से लंदन जा रहा था। एरोप्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, पर उन्हें क्या पता था ये सेल्फी उनकी आखिरी सेल्फी बन जाएगी। Press briefing after the Air India flight crash in Ahmedabad. Third day since the devastating Air India plane crash in Ahmedabad that killed 275 people, including The Ahmedabad plane crash, India's investigation into the दोपहर में करीब 1:38 पर बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर यानी AI फ्लाइट 162 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करता है और इसकी लैंडिंग 6:09 पर लंदन में होनी थी। प्लेन टेक ऑफ करने के बाद अभी सिर्फ 190 मीटर ही ऊपर उड़ा था, तब पायलट को कुछ इशू पता चलता है और वो मेडे कॉल करते हैं। Fairfield, Iowa, bei 94:98 Lima. Ich bin in Schwierigkeiten. Manny, November 985. मेडे एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब हेल्प मी होता है। इस वर्ड का यूज पायलट्स लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के टाइम पे करते हैं, जैसे कि प्लेन में आग लगना या प्लेन से कंट्रोल खो देने पर इस कॉल के बाद प्लेन से कोई रिस्पांस नहीं आता है। फ्लाइट ट्रैकर का कहना है कि प्लेन टेक ऑफ करने के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सिग्नल लॉस कर चुका था। एयरपोर्ट से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये प्लेन कंट्रोल खो देता है और बीजे मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल से जाके टकरा जाता है। इस सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर्स के रहने के लिए यूज किया जाता था और वहाँ पे 100 के आसपास स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स मौजूद थे। वो टाइम था उनके लंच ब्रेक का और आप तो जानते ही होंगे इंडिया में जनरली 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक का टाइम होता है। क्रैश के बाद एक फोटोग्राफर ने फोटो लिया था जिसमें उन्हें टूटी हुई टेबल्स और खाने की प्लेट्स पड़ी मिली थी, यानी कुछ लोग डाइनिंग हॉल में लंच कर रहे थे जब डाइनिंग हॉल के छत से प्लेन आके टकरा जाता है, जिसके बाद 33 लोगों का डेथ हो जाता है। प्लेन में कुल 242 लोग ट्रैवल कर रहे थे, पर उनमें से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचता है, विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि उन्हें लगा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, पर प्लेन के जिस साइड उनका सीट था वो हॉस्टल से नहीं टकराता है और उनके पास वाला इमरजेंसी एग्जिट डोर टूट जाता है, जहां से उन्हें बाहर जाने का स्पेस दिखाई देता है और वो बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से कुल 274 लोगों का डेथ हो जाता है। प्लेन में इनका सीट नंबर 11A था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास ही होता है। आज से करीब 30 साल पहले भी 1998 में थाईलैंड में प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें उस समय भी 11A सीट वाला पैसेंजर क्रैश को सरवाइव कर जाता है। इस प्लेन के मॉडल को 14 साल पहले लॉन्च किया गया था और जस्ट 6 वीक्स पहले एक प्लेन पैसेंजर को कैरी करने का माइलस्टोन भी कंप्लीट करता है। ये कुल 700 से ज्यादा फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुका था। ऐसा भी नहीं था कि ये प्लेन पुराना था, क्योंकि जनरली ड्रीम लाइनर की लाइफ स्पेन 20 से 30 साल तक की होती है। इस प्लेन में 2 इंजन लगे थे। खराब से खराब सिचुएशन में, यानी मान लीजिए एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन 330 मिनट तक प्लेन उड़ाने के लिए काफी था, लेकिन इस हादसे में दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, जो कि मिलियंस में से सिर्फ एक बार ही होता है। ऐसा भी नहीं था कि पायलट्स इनएक्सपीरियंस थे, क्योंकि सुमित सभरवाल जो कि प्लेन के पायलट थे, उनके पास 8200 आवर्स प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था और को पायलट थे क्लीव कुंदर, जिनके पास 1100 आवर्स फ्लाइट का एक्सपीरियंस था और जस्ट 1500 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ये भी कमर्शियल प्लेन उड़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लेन क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बताए जाते हैं प्लेन क्रैश होने का। वेदर को देखे तो वेदर बिल्कुल क्लियर था, आसमान साफ दिखाई दे रहा था, लगभग 6 किलोमीटर तक विजन था आसमान में। एक्सपर्ट्स की माने तो एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मनमोहन रंगानाथन बताते हैं कि शायद से बर्ड्स इंजन में जाके फंस गए होंगे, जिसकी वजह से इंजन प्रॉपर काम नहीं किया होगा, क्योंकि रनवे के पास मानसून सीजन में ग्रास का ग्रो होना नॉर्मल सी बात है, जिससे अट्रैक्ट होके इंसेक्ट आए होंगे और उनसे अट्रैक्ट होके बर्ड्स आई होंगी। ऐसे ही जनवरी 2009 में एयरबस A320 प्लेन भी न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरता है, लेकिन कुछ चिड़ियों का झुंड दोनों इंजन से जाके टकरा जाता है और दोनों इंजन माल फंक्शन कर लग जाते हैं, जिसके कारण प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्लेन का
विंग फ्लैप अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, क्योंकि फ्लैप विंग का बहुत ही वाइटल रोल होता है प्लेन को टेक ऑफ कराने में। तो कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि इंजन फेल हो गया होगा, इंजन का पावर लॉस हो गया होगा, पर एक्चुअल रीजन क्या है ये अब तक किसी को नहीं पता है। प्लेन क्रैश होने का एक्चुअल रीजन ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? बेसिकली ये एक डिवाइस होता है जो कि प्लेन का डिजिटल डेटा रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को प्लेन में इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा रिकॉर्ड हो जाए। पहले के ब्लैक बॉक्स कुछ ऐसे होते थे, पर इस एरोप्लेन में एडवांस ब्लैक बॉक्स लगा था जो कि कॉकपिट में था, जिसके हेल्प से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है मैं आप तक तुरंत पहुंचा दूंगा, पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।